धरती से दिखाई देने वाला छोटा सा ऑब्जेक्ट और हमारा एकमात्र उपग्रह चांद, जिस पर जाने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों में होड़ मची हुई है, जिसके लिए आए दिन कई तरह के मिशन लॉन्च होते रहते हैं। लेकिन आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर चांद का निर्माण कैसे हुआ और इस पर दिखाई देने वाले ये काले धब्बे कैसे बने। ये तो आपने सुना ही होगा कि चांद का निर्माण पृथ्वी से हुआ है, हमारी अपनी पृथ्वी। लेकिन आखिर पृथ्वी से चांद बना कैसे? इसी प्रोसेस को इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो इससे जुड़ी कई रिसर्च और थ्योरियां ये कहती हैं कि 4.5 बिलियन साल पहले जब हमारे इस सौर मंडल का निर्माण हो रहा था और हमारी पृथ्वी सिर्फ एक आग का गोला थी, उस टाइम हमारे सौर मंडल में उथल फुथल चल रही थी। तभी एक मार्स के साइज का प्लेनेट थिया हमारी धरती से आकर टकराया और उसी में समा गया, जिससे धरती एक लाल आग का गोला बन चुकी थी। लेकिन ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि जिसके कारण धरती का मलबा अंतरिक्ष में फैल गया और वो मलबा हमारी धरती का चक्कर काटने लगा, जिससे एक एस्ट्रॉइड बेल्ट का निर्माण हुआ, जिसमें से कुछ एस्ट्रॉइड वापस धरती से टकरा रहे थे। लेकिन कई सारे एस्ट्रॉइड एक दूसरे की ग्रेविटी के कारण आपस में मर्ज होने लगे, जिससे कई हजारों साल बाद एक नए पिंड का निर्माण हुआ जो धरती की ग्रेविटी के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था, और वो था हमारा चंद्रमा। खैर, चंद्रमा उस समय धरती के बहुत पास से चक्कर निकालता था और धरती की ग्रेविटी को भी इफेक्ट करता था। लेकिन धरती उस समय अपने एक्सेस पर बहुत तेज घूमती थी और कई हजारों साल तक ऐसा ही चलता रहा। खैर, समय के साथ चांद थोड़ा ठंडा भी होने लगा था, लेकिन उसके बाद सौर मंडल के दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट में बदलाव के कारण आंतरिक सौर मंडल पर बड़ी संख्या में उल्का पिंडों की बमबारी हुई थी। यह एक भारी बमबारी थी जो अनगिनत सालों तक चलती रही, जिसके कारण चांद के पतले सरफेस से चांद का लावा बाहर निकल आया था। फिर कुछ समय बाद एस्ट्रॉइड की बरसात रुक चुकी थी, लेकिन चांद का एक हिस्सा अभी भी लावा से ढका हुआ था और धरती के बहुत पास था, जिसके कारण उसने धरती की रोटेशन को अफेक्ट किया, जिससे धरती धीरे घूमने लगी, जिससे उसके एक दिन का समय धीरे धीरे बढ़ने लगा और धरती समय के साथ ठंडी होने लगी। लेकिन एक बार फिर धरती पर एस्ट्रॉइड की बरसात होने वाली थी और उसी बरसात के साथ आया आइस फॉर्म में पानी, जिससे समय के साथ समुद्र का निर्माण हुआ। लेकिन चांद की ग्रेविटी के चलते समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती थी, लेकिन समय के साथ चांद धरती से दूर भी तो जा रहा था। चांद और धरती के इसी उथल फुथल के बीच चांद की ग्रेविटी के कारण धरती अपनी एक्सेस पर 23.5 डिग्री झुक चुकी थी। लेकिन चांद के साथ अभी एक और घटना होना बाकी था। वो थी चांद पर एक बार फिर उल्का पिंड गिरने लगे। हालांकि इस बार ये एस्ट्रॉइड इतने बड़े नहीं थे कि वो चांद के कोर को इफेक्ट कर सके, और ये उल्का पिंडों की बरसात चांद के दूसरे हिस्से, यानी आज हम जिसे डार्क साइड कहते हैं, उस तरफ हुई थी, जिसके कारण चांद के आज भी दूसरे हिस्से में हम इन बड़े बड़े क्रेटर को देख सकते हैं। और समय के साथ धरती पर मौसम की शुरुआत हुई थी, और जहां धरती पर एक दिन 24 घंटे का होता है, वहीं चंद्रमा का एक दिन 29.53 धरती के दिनों का जितना होता है। चांद आज भी हमसे हर साल 1.5 इंच दूर होते जा रहे हैं। इसका बड़ा असर हाल फिलहाल तो नहीं, लेकिन कई करोड़ों साल बाद दिखाई देगा। इन सब से ये पता चलता है कि मून हमारी पृथ्वी और उस पर चल रहे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और क्यों स्पेस एजेंसियां चांद को स्टडी करने के लिए इतना जोर दे रही है।
इसी को लेकर इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया है। वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और ये बिल्कुल फ्री है।